अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं मेंट अपडेट के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अली काज़मी। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है नौजवान नस्ल और मुंशियात। इस मुद्दे के साथ हमारे साथ जो है चौधरी नजीम खटाना, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वहीं हमारे साथ माजिद खान, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और वहीं हमारे साथ बीच में ज्वाइन करेंगे एजाज कोहली। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है आज की नस्ल और मंशियात। आपको बता दें कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये जो है ड्रग्स की तरफ ज्यादा रुजू कर रही है। इसी मुद्दे को लेके हम चलेंगे पहले नजीम खटाना साहब के पास। नजीम, आप बताएं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है मेंढर की, यहाँ पिछले कई सालों से आप जो देख रहे हैं, काफी नौजवान जो है ड्रग्स की वजह से मर चुके हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, ताहिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। और हमें सब काम छोड़ के ये टॉपिक जो है इस पे बात करनी चाहिए हम सबको, जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो। इस तरीके से आपने कहा है, नौजवानों की बात की है, उसमें मैं यही कहूँगा कि पिछले कई सालों से जो है वो मेंढर की जो नौजवान नस्ल है, ये बर्बादी के रास्ते पे जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे कितने नौजवान, जिन नौजवानों ने पढ़ लिख के आईएएस बनना था, केएएस बनना था, वो ड्रग्स लेके अपनी जान गवा बैठे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी, हमारे एरिया के लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में हमारे मेंढर के नौजवान जो हैं वो ड्रग्स के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उससे मैं ज्यादा ही उनको कहूंगा कि इसमें एक टीम बिठाई जाए, जिस टीम से नौजवानों की कवरेज ली जाए। कौन नौजवान किस शॉप पे बैठा है, वो क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस के बंदे छोड़े जाएं। जिस तरीके से मैंने देखा कि पिछले दिनों में भी एक लड़का जो है वो अरेस्ट हुआ है मेंढर में, तो उसको देखकर मैंने ज्यादा ही सोचा कि भाई देखिए, नौजवानों को ज्यादातर जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि जो है वो ड्रग्स लेना चाहिए या शराबें पीने चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों में वाइन शॉप मेंढर खुली है, मैं आपको बताता चलूं कि जब से ये वाइन शॉप खुली है जनाब, तो वहां पे बड़ी तादाद में लाइन लगती है मेंढर हकीम मोड़ के पास जो वाइन शॉप खुली है। तो वहां पे देख के बड़ी शर्म महसूस होती है कि यार हमारे नौजवान जो जिनको जिनके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिनको लाइब्रेरी में बड़ी साफ में खड़ा होना चाहिए, वो नौजवान जो कि वाइन शॉप पे जाके खड़े होते हैं। तो बड़ा ये दुख होता है। मेरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, एसडीएम से गुजारिश रहेगी, एसडीपीओ मेंढर जो हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि भाई साहब इस पे ज्यादा ज्यादा कड़ी नजर रखी जाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको सीधा ये नहीं कि 4-5 दिन के लिए उनको अरेस्ट किया जाए, उन पे पीएसए लगा के जो उसमें पाया जाए, जो सिफारिश उसकी करता है, जो उस पे जाके कहता है कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, उन लोगों को भी साथ में पीएसए लगा के अंदर किया जाए। जो लोग सोसाइटी को तबाह करने में लगे हैं, जो लोग मतलब इसके पीछे देखिए, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस चीज को चला रहे हैं। जिस तरीके से ये लड़का अरेस्ट हुआ है, इसके पीछे देखना चाहिए कि भाई इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उनको अरेस्ट करके पीएसए लगा के अंदर करना चाहिए। मेरी यहाँ पे मुफ्ती साहब से भी गुजारिश रहेगी, मुफ्ती सुल्तान साहब हैं जो, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि आप बाकायदा तौर पे ऐलान करें जुम्मा वाले दिन कि भाई इनको सोशली बाइकाट करें, इनकी फैमिली को बाइकाट करें, ताकि तब जाके ये लोग सुधरेंगे। जो जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो लोग शरेआम जो है वो वाइन पी रहे हैं, उन लोगों पे जो है कड़ी नजर रखी जाए। मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि हमने ये बारहाला कहा है कि ये जो वाइन शॉप मेंढर के अंदर खुली है इसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये बंद ना होगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये
नजीम, अब हम चलेंगे नजीम, अब हम माजिद के पास चलेंगे, उसके बाद फिर आपके पास होंगे। माजिद, आप बताएंगे जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों के साथ देते हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उन पेरेंट्स के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और राहिब भाई, अपने ताहिर भाई और आजाद साहब और अपने नजीम भाई, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, मैं एक शेर के साथ स्टार्ट करूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दोस्तों, नशा करना यानी मौत को गले लगाना है। आज जब मुझे ताहिर भाई ने कॉल करके कहा कि हमारा टॉपिक है नौजवान नस्ल और मंशियात पर है, देखिए, जिसके नौजवानों की मंशियात की वजह से नौजवानों की जिंदगियों पर ज़रबे लगती हैं, ज़रबे होगी जी, चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से न खत्म होने वाली खानदानों में दरारें पैदा होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि एक शख्स एक खानदान में नशा करता है और उसके बाद दूसरे खानदान के साथ लड़ाई करता है। मंशियात की वजह से एक खानदान से दूसरे खानदान में दरारें पैदा होती हैं। मंशियात का आदी शख्स, जो नशे का आदी शख्स है, उसको ना तो माँ बहन की तमीज रहती है, ना हलाल और हराम की तमीज रहती है, ना किसी बड़े की इज्जत का पता, ना किसी छोटे की इज्जत का पता। वो मंशियात का आदी शख्स, ना उसके अपने घर में माँ बहन की तमीज रहती है, ना मोहल्ले में किसी की तमीज रहती है। ये है मंशियात के जो अजम्पशंस हैं, जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, ये मंशियात के कंसिक्वेंसेस हैं। देखिए, मंशियात की वजह से माशी मसाइल अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। देखिए, जिस तरीके से कोई शख्स अगर नशा करेगा तो किसी की बहन को छेड़ेगा। आपसे जो सवाल था माजिद, जो आपसे सवाल था वो था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मंशियात में अरेस्ट होते हैं उसके बाद उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपसे ये सवाल था माजिद। जी जी, देखिए ताहिर भाई, मंशियात की वजह से जो भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहले उनको जरूरत है कि अपने अपने बच्चों पर नजर रखी जाए। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नजर रखना जरूरी है। क्या उसका साथ किसके साथ है, उसका साथी कौन है, क्या उसका साथी ये वो तो नहीं है जो खुद को दिन भर टीके लगा रहा घूम रहा है, तो दिन भर शराब पी के घूम रहा है, शराब खाना खुला है, वो थोड़ी कह रहे हैं कि आओ शराब ले जाओ, वो खुद थोड़ी बुला रहे हैं, हमारे लोग खुद जा रहे हैं वहां पे। वो शराब खाने वाले थोड़ी बुला रहे हैं कि आप आओ तो शराब पियो, शराब हमारे लोग खुद जा रहे हैं। हमें सबसे पहले और नजीम जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो नौजवान नशे से है, जो वो दूर हैं और वो चाहते हैं कि समाज से नशा खत्म होना चाहिए, उन नौजवानों का रोल क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कोहली साहब, सबसे पहले अगर माशरे से मंशियात को खत्म करना है तो सबसे पहले अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल रहेगा, और जो अवेयरनेस कैंप है वो कॉलेजेस में, वो हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर हर एक जो सेंटर है जहां पे एजुकेशन होती है, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहां पे जो है इसके अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं। मंशियात के जो है बताया जाए कि अगर आप मंशियात की तरफ जाओगे तो आपके हिस्से में वो मौत आएगी जो गैर तभी मौत आएगी, जो आपके मुकद्दर में नहीं है वो मौत आएगी। या तो आप कहीं सड़क हादसे में मारे जाओगे, या तो आपको कहीं कत्लो गारत में मारे जाओगे, या कहीं डूबकर मारे जाओगे। आपके हिस्से में वो गैर तभी मौत यानी वो मौत आएगी जो आपके मुकद्दर में नहीं है। मंशियात का अगर खत्म करना है माशरे से, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल रहेगा। और सबसे पहले हमें अवेयरनेस कैंप जो है डिग्री कॉलेज में, हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर मदरसे से लेकर अपने घर की तालीम तक जो है हर माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा कि अपने बच्चों को एजुकेट किया जाए कि बच्चा अगर आपका साथ नशे वाले के साथ है तो उसको छोड़कर दूसरे के साथ चले, पूरी नजर रखनी चाहिए। हम अपने बच्चों को नहीं देखते हैं। कौन लोग आगे आएंगे, इसकी पहल कौन करेगा, कौन जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज करवाएंगे, या कहां से ये शुरू की जाएगी और कौन करेगा? नजीम जी, माजिद जी, आप कमेंट करें इस पे। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा किया, इसमें कोई साहब कोई शक नहीं है कि कौन शुरू करेगा। ये ना हो कि मतलब हम सब सिर्फ यहाँ पे बात करें कि नहीं जी मैं कल शुरू करूंगा, कल मैं तैयार हूँ करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है
वो यहाँ पे मतलब वो सब दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से आप तहसील लेवल जो है वो शुरू करें ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट से ये हम खत्म कर सके। हमारे पीछे भी कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से हमें बताएगी कि भाई इस तरीके से आप चलें, इस तरीके से अवेयर करें नौजवानों को, उस तरीके से कर सकते हैं हम। अदरवाइज हम अगर कहीं ये करेंगे तो ये लोग बड़े गलत रास्ते पे हैं। इनका जी ये बोलिए मेरी बोलिए, आवाज आ रही है बोलिए। हम कहीं ना कहीं जो है वो भटक जाएंगे। इस तरीके से नहीं होता है कि वो कहते हैं कि पर बल का मजा सारी उम्र की सजा। तो ये है कि हमारे पीछे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले साथ होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन साथ देगी तो जाके ये मसले हल हो सकते हैं। सरकार खुद लगी हुई है, जो वाइन शॉप खोल के दे रहे हैं नौजवानों को। नजीम, क्या जो हमारी आवाम है क्या वो तब तक बैठी रहे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना करे? क्या आवाम का जो है वो कोई हक नहीं है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? जहां आपने वाइन शॉप की बात की, तो क्या वाइन शॉप बंद होने से जो है वो कितनी मंशियात रुकेगी मेंढर में? देखिए, अवाम को सबसे बड़ी ताकत तो अवाम है। अवाम ही तो सब कुछ है। अवाम अगर इस पे इनिशिएटिव लेगी तो मेरे ख्याल से ये बड़ा काम होगा। अदरवाइज ये है कि ये, या मेरे भाई डीडीसी मेंबर वाजिद ने कहा कि भाई जुम्मे के बाद जो लेगा तो मैं वहां बैठूंगा, उसके कहने से भी बंद नहीं होने वाली ये। यहाँ पे हम सबको मिलकर एक साथ होके इसको हम बंद करवा सकते हैं। अदरवाइज किसी एक किसी की बात नहीं कि भाई मैं बोल दूंगा या कोई डीडीसी बोल देगा या कोई और एक्सएमएलए बोल देगा तो उसके कहने से बंद हो जाएगी। ये जितने भी मेंढर की आवाम है वो सब इस मसले में उनको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे तो पहले भी ऐसे ही वाइन शॉप खुली थी तो बंद नहीं हुई थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम बंद की गई थी। वो आवाम की ताकत थी सबसे बड़ी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इसको बंद किया जाए। नौजवानों को किसी अच्छे रास्ते, एजुकेशन के रास्ते पे लाना चाहिए हमें। दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ, यहाँ पे जो डीडीसी लंबी लंबी बातें करते हैं उनको यहाँ पे अच्छे ग्राउंड देने चाहिए कि भाई हमारा नौजवान जो है ड्रग्स से हटे और कहीं स्पोर्ट्स की तरफ जाए, क्रिकेट की तरफ जाए, वॉलीबॉल की तरफ जाए। लेकिन वो बात नहीं हो सकती। मेरा यहाँ पे यही कहना, एक वाइन शॉप की बात नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो एक वाइन शॉप अगर बंद होगी तो 100 वाइन शॉप जो इलीगल चल रही है वो खुलेंगी। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? माजिद, आप इस पे अपनी राय दें। जी काजमी साहब, आप मुझसे कर रहे हैं सवाल? जी आपसे। जी दोनों से। जी, आप सवाल को रिपीट करें, मैं एक बार फिर आप। यहाँ मुद्दा उठा है कि एक वाइन शॉप जो मेंढर में खुली है ये बंद होनी चाहिए, लेकिन एक वाइन शॉप बंद होने से आपने देखा है कि जब से वाइन शॉप बंद है तो एक वाइन शॉप के इवज में जो है मेंढर में 100 से ज्यादा वाइन शॉप, यानी जो लोग ब्लैक में वाइन बेच रहे थे वो 100 दुकानें खुल जाती हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वाइन शॉप बंद होना जरूरी है या साथ में वाइन शॉप बंद करना सोल्यूशन नहीं है। वाइन शॉप ब्लैक में जो बिक रही है शराब को रोकना सोल्यूशन है। क्योंकि अगर यहाँ से की जाएगी तो जिसने पीनी है वो तो सुनकर कुछ भी ले आएगा। तो यहाँ पे लाकर लोग वो बोतल जो 200 में यहाँ के किसी को अगर मिल रही है वो से या पूंछ या फुनकोट से लाकर यहाँ से उस में पड़ रही है, ब्लैक में भी यहाँ बिक रही है। सबसे जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना कि जो ब्लैक में शराब बिक रही है उसको पहले रोका जाए, वो जरूरी है। क्योंकि अगर ये वाइन शॉप खुली है इसका बंद करना तो लाजमी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि जिन लोगों ने ब्लैक में अड्डे खोल के रखे हुए हैं, ब्लैक में बेची जा रही है, उनकी भी दुकानें बंद। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि नौजवानों की बातें हैं जो वो नौजवानों के साथ शेयर की जाए, और जो ड्रग जैसी बुरी लानत है उसे समाज से कैसे दूर किया जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो भी नौजवान ये चाहते हैं कि हमारे समाज में शराब ना हो, हमारे समाज में है जो ड्रग ना हो,
वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, उस पर इकट्ठे हों और एक ऐसी मुहिम चलाएं। हम यहाँ पे अगर कहीं कोई सियासी जलसा करना हो, उसके लिए हम घर घर मुहिम चलाते हैं। नौजवानों को इसके लिए पहल करनी होगी कि अगर आप अपने समाज से ड्रग को खत्म करना चाहते हैं तो आपको घर घर मुहिम चलानी होगी। और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए मैं उन तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चे ड्रग्स से वाबस्ता हैं, ड्रग्स के साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि आप घर में ये तरबियत जरूर करें कि आप उन दोस्तों के साथ मत उठिए बैठिए जो ड्रग में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग का सौदा कर रहे हैं। इस चीज पे भी कड़ी नजर रखनी होगी कि हमारे बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल कहाँ है, वो उनके साथ कैसे दोस्त हैं। जी नजीम जी, कुछ कहना चाहें आप? देखिए कोली साहब, बात ये है कि पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल रहता है बच्चे के लिए, चाहे वो एजुकेशन की तरफ हो तो चाहे वो स्पोर्ट्स की तरफ हो। कहने की बात ये है कि आज के नौजवान, आज के बच्चे पेरेंट्स की बहुत कम सुनते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। ये बात ये है कि मैंने जिस तरीके से कहा है कि भाई यहाँ पे जो है हमें उन लोगों को सोशली तौर बाइकाट करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने मुफ्ती साहब का कहा है कि मुफ्ती साहब ये बात मंजर आम पे लाएं कि भाई जो लोग, जिसके बच्चे हैं, हम सबको बाइकाट, हम उनके साथ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में हम उनको शामिल नहीं करेंगे, तब जाके मेरे ख्याल से ये लोग सुधरेंगे। अदरवाइज जो है ये बीमारी जो है, ये जिसको एक बार लग जाती है ये बड़ा मुश्किल है। तो उसमें यही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा साथ दे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम दोबारा इस बात पे डिस्कस करेंगे, तो उनको ये कहेंगे कि भाई हमें बताएं इस तरीके से जो है वो हम इनको रोकें। डिस्ट्रिक्ट जैसे जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर पुंछ आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि जिस तरीके से ये मैंडर में ये सब चल रहा है, तो उस पे हम आने वाले दिनों की बात नहीं बल्कि 1-2 दिन में जो है वो हम बात करेंगे कि भाई किसी तरीके से जो है हमारे नौजवानों को बचाया जाए। नजीम, जहाँ कहीं ना नौजवानों की कहीं बात है, पहले जो ये मंशियात थी ये सिर्फ जो है लड़के लेते थे, लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे कि 10 से 15% जो लड़कियां हैं हमारे माहौल की, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। चाहे हम वो तालीमी इदारों की बात करें, चाहे हम वो जो लोग अपने आइडियल फिल्म स्टार्स को मानते हैं, उनको देख देख के अगर वो सिगरेट नोशी करते तो उनको देख के वो सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो फिल्म ड्रामे होते हैं उनसे लोग सीख लेते हैं। तो क्या जो नौजवान उनको देख के अपना आइडियल उनको मान के ये काम करते हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे? ताहिर जी, मैं इस बात में और चीज ऐड करूंगा कि जो चीज आपने बोली कि यहाँ पे लड़कियां भी हैं जो वो ड्रग में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, मैं फिर से ये कहूंगा कि जो जो पेरेंट्स इस बात की वाकफियत रखते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन्हें पहले समझाया जाए, काउंसलिंग करवाई जाए और इंतजामिया को भी उन पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए और इंतजामिया से उन पेरेंट्स को मदद लेनी चाहिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन वही और आपको पेरेंट्स को भी इंतजामिया से मदद लेनी चाहिए कि ताकि उन बच्चों को है जो बचाया जा सके। और बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया कि घर घर मुहिम की जरूरत है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे नजीम साहब ने भी कहा, उनके साथ बाइकाट करना चाहिए और किसी भी कीमत पर उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ तनवीर कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। जी तनवीर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में वेलकम है। आपसे ये सवाल रहेगा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिसके बच्चे जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमेशा अपनी इज्जत बचाने की सोचते हैं कि अगर वो यही सोचते कि अगर हमारी ये बेटे की बात सोसाइटी में तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उन लोगों के लिए क्या कहना है? तनवीर जी, लगता है तनवीर साहब का कनेक्शन जो है वो नेटवर्क की वजह से कट चुका है। माजिद जी, इस पे आप करिए कमेंट तब तक। देखिए मैं जब से कोली साहब को देख रहा हूँ, कोली साहब
वैसे अच्छा बात करते हैं और तनवीर साहब आपने मुझे अपने लगा- माइक म्यूट कर दीजिए जब तक एक बंदा बात कर रहा है। अच्छा, जी जी नजीम साहब आप बात बढ़ाइए अपनी। कोहली साहब की बात से मैं सहमत हूँ। कोहली साहब, जिस तरीके से आपने आज की ये बात रखी है, मैं कहूंगा कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, चाहे सबको, चाहे आप करीम साहब अपना माइक म्यूट करो जब तक वो बात करते हैं। तो बात ये है कि इस तरीके से सोचना है। इसमें फाइनली यही होगा कि जो है वो हम करीम साहब अपना माइक म्यूट करो सर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एक टीम तैयार करें, एक जबरदस्त टीम तैयार करें, एक मैंडर में उनका रोल होना चाहिए, चाहे सिविल ड्रेस में, चाहे इस तरीके से भी हो, मैंडर में नजर हो नौजवानों पे। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई जब एक टीम तैयार जो है, कम से कम जो है जो लड़के ड्रग्स लेते हैं उन पे नजर रखी जाए, और जो भी अरेस्ट होता है उसको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। ना ही जो लोग उनकी सिफारिश के लिए बड़े बड़े खड़पेच आ जाते हैं अपनी लीडरी चमकाने के लिए, उन पे भी पीएसए लगा के अंदर करना चाहिए। मैं देखता हूं कि भाई कम से कम जो है वो इन पे पीएसए लगा के तब भी अकल आएगी। ये 5-5 6-6 जेल में रहेंगे तो तब जाके अकल आएगी। जो हमारे नौजवान जाके उनको देख के सुधरेंगे, अदरवाइज जो है वो बड़ा मुश्किल है। हम एसएसपी साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि मैंडर पे कड़ी नजर रखी जाए। मैंडर में जो भी इस ड्रग्स में जो भी पाया जाता है उसको किसी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए उनको। बस फाइनली यही है। जी एजाज, अब आप जो है अपनी राय रखें। जो नजीम खटाना ने कहा या माजिद खान ने कहा, तनवीर कुरैशी जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, क्योंकि नेटवर्क जो है नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम चल रही है। तो अब एजाज साहब, आप जो है ये नजीम साहब ने जो बातें कही या माजिद खान ने कही, उसके ऊपर आप अपनी राय रखें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को मिलकर इस बड़ी बीमारी से, ये दीमक की तरह सोसाइटी को खाई जा रही है, और इस पर ज्यादा देर खामोश रहना अक्लमंदी नहीं होगी। मैं तमाम सियासी समाजी अशखास से इस प्रोग्राम की विसादत से अपील भी करूंगा कि आप लोग जो भी सभा होती है, जहां भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले वहां नौजवानों को ऐद कराइए, और तमाम लोग ये ऐद करें कि जो ये बुरी लहनत समाज के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले हमारा काम है इसको खत्म करना। जब जिंदगियां होंगी तब सियासत चलेगी, जब जिंदगियां होंगी तब हमारा कारोबार चलेगा। लेकिन लगातार जो ये अंदर अंदर से सोसाइटी को खाई जा रही है, इस दीमक को खत्म करने के लिए तमाम नौजवानों को, तमाम दीनी, दुनियावी, सियासी, समाजी अशखास को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और सबको बिना किसी सियासत के इस पे काम करने की जरूरत है। यही एक कोई शख्स है जो अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, जिसका ये कहना है कि एजाज भाई और नजीम भाई से ये पूछिए कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ जो स्टूडेंट्स नशा करके जाते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं, तो वहाँ का जो स्टाफ है उस स्टाफ के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। ये किसी ने जो है अभी अभी हमें मैसेज लिखा है, उसका नाम नहीं हम बताएंगे, लेकिन उसने ये मैसेज लिखा है कि वो स्टाफ जो है, स्टाफ उन बच्चों को कुछ नहीं बोलता, उनके लिए क्या एक्शन होना चाहिए। इमीडिएटली वहां से उनको स्कूल से निकालना चाहिए, उनको रेस्टिगेट करना चाहिए, और फौरी तौर पे उनके पेरेंट्स को इस बारे की इतला देनी चाहिए, और इंतजामिया में जो लोग बैठे हैं उनको इस बारे की इतला देनी चाहिए कि एक गंदे अनासर के आने से वहां कई घराने के बच्चे हैं, जो वहां शरीफ घरानों के बच्चे वहां पे तालीम हासिल करने जाते हैं, वो भी इस बुरी लानत में पड़ते हैं। और बिल्कुल ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इदारा है उसको संजीदगी से इस बात पे नजर रखनी चाहिए कि कौन बच्चा किस लाइन में जा रहा है, और उन इदारा का ये काम है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पेरेंट्स को बिना वक्त जाया करे इतला करे इस बारे में। अगर कोई नहीं कर रहा,
वो सोसाइटी के साथ, वो समाज के साथ धोखा कर रहा है, और फिर उस इदारे के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो इतनी नेग्लिजेंसी बरता है। अपनी राय रखेंगे नजीम साहब और कुरैशी साहब। देखिए भाई साहब, जिस भी भाई ने ये लिखा है को मेरा ये कहना, अगर वो सुनते भी होंगे तो उनको कहना कि एक बार ये इन्फॉर्म करें हमें, तो उसके साथ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टीचरों का काम है बच्चों को एजुकेशन देनी और सोसाइटी के बारे में एक बड़ा पैगाम देना, लेकिन इस तरीके से अगर ये सिलसिला चलेगा तो ये तो पूरे बच्चों पर असर पड़ेगा। एक किसी के करने से तो सारे बच्चे उसको देख के तो वही करेंगे कि भाई ये कर रहा है तो हम भी करें। उसको सामने लाया जाए, उसको बताया जाए। अगर हम इन चीजों को छुपाएंगे, खुदा की कसम करके, तो सबसे बड़े दुश्मन हम में। इन चीजों को सामने लाना चाहिए। इसमें जो भी पाया जाता है, ये कोई इसमें वो बुराई वाली बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए। अगर कहीं भी कोई नजर भी आए ना, उसको बताया जाए, इन्फॉर्म एसडीपीओ साहब को किया जाए। मैं कहता हूं कि अगर किसी का मेरा कांटेक्ट मुझे इन्फॉर्म किया जाए, तो इसमें जो है हमने कभी भी जो है वो ये नहीं सोचना कि भाई हम इस चीज को शेयर ना करें। हमने ये चीज शेयर करनी है। ये इन लोगों को सामने और घसीट के लाना चाहिए, इन लोगों को जो ये लोग इसमें पाए जाते हैं। मेरा यही कहना है। बिना वक्त जाया करे तनवीर साहब आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आपका नेटवर्क जा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अहम मौजू पे आज आपने बहस मुबाहिसा शुरू किया, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे ताहिर काज़मी साहब और एजाज कोहली साहब। कोहली साहब, मैं आपको रात को भी सुन रहा था, नौजवानों के प्रति आपका रवैया हमेशा से जो है बड़ी संजीदगी के साथ आपने हर मुद्दे पे आवाज उठाई है, और आज बड़े एहसास मामले पे आपने जो ये डिबेट शुरू किया है, इसके लिए दोबारा मैं आप दोनों जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं आप, और जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। बड़ी तफसील के साथ नजीम खटाना साहब ने और माजिद खान साहब ने अपनी राय रखी। मैं यूं कहूंगा कि एक उस्ताद जो है, अगर अपनी एक उस्ताद की अजमत को बहाल रखना चाहता है, तो उसमें मैं यूं कहूंगा कि उसका अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो नशा करके अगर स्कूल में जाता है, तो ये जिम्मेदारी बनती है उस्ताद-ए इकराम की कि उसको देखा जाए, उसकी पहले स्टेप में उसकी काउंसलिंग की जाए, देखा जाए कि बेटे आप जो है ये गलत नजरिए के साथ, गलत सोच के साथ और गलत रास्ते पे हैं। सब जो है रोल अदा करेंगे, तो मुझे यकीन है कि माशरे की वो तमाम जो बुराइयां फैल रही हैं, उसमें नौजवानों का एक अहम जो है रोल रहता है। जब भी कोई नया इनकलाब आता है, जब भी कोई नई जो है कोई चीज आजाद होती है, उसमें नौजवानों का बड़ा अहम रोल रहता है। जिस समाज के अंदर एजाज कोहली साहब, ताहिर काज़मी साहब, माजिद खान जैसी बेहतरीन शख्सियत बैठी हूँ, तो हमें ये जो है हमें महसूस करना चाहिए कि हमें ये जिम्मेदारी आगे इन तमाम बातों को लीड करना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम के एंड में हम कम से कम उस नतीजे पे पहुंचे जरूर हैं कि तमाम नौजवान जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि समाज से है जो इस लानत को खत्म किया जाए। लेकिन तनवीर साहब, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माजिद साहब आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी पहल कैसे की जाएगी? आप लोगों का आपसी कम्युनिकेशन क्या होगा, और नेक्स्ट क्या सिर्फ डिबेट तक, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे बात तक ये चीज रहेगी, या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? तमाम पॉलिटिक्स पार्टी से हटकर आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाना चाहिए जहां पे इस बारे में तफसील से है जो इंतजामिया के साथ मिलकर है जो इस कारवां को आगे चलाया जाए, ताकि इस बिद्दत को खत्म किया जा सके। मैं उम्मीद रखूंगा नजीम खटाना साहब, कुरैशी साहब, माजिद साहब, आप समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, और मैं आप तीनों से जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं तवक्का रखूंगा कि आप अपने आपसी कम्युनिकेशन के साथ एक ऐसी कमेटी तश्कील देंगे जो हर दिन नौजवानों से बात करेगी, नौजवानों को इस बारे में समझाएगी, जो लोग भटक रहे हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। एक जर्मनी का डॉक्टर था जिसका ये कहना था कि अगर हम ये शराब खाने जो है ये पूरी दुनिया में बंद कर दे, तो जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितनी जेल्स हैं या जितने पुलिस स्टेशन हैं,
इसमें जो है 70% चाहे वो क्राइम हो, चाहे कोई भी वारदात हो, वो कम हो जाएंगे। उनका ये इसलिए नहीं कहना था कि वो ये चाहते थे कि वाइन शॉप या जो ये है इसका फायदा होता है। उनका ये इसलिए कहना था कि जब इंसान नशा करता है तो नशे में मुब्तला होके वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उसको क्राइम जो है वो करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में चाहे वो नजीम खटाना हो, चाहे माजिद खान हो, चाहे तनवीर कुरैशी साहब हो, तनवीर कुरैशी जो है वो हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट जुड़े, लेकिन उन्होंने भी इस पे अपना जो है वो बातें रखी। एजाज कोहली साहब जो है ये हमारे सीनियर सहाफी है, इन्होंने मेरा साथ दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माजिद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, नजीम खटाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, तनवीर कुरैशी का। अब जो एजाज कोहली साहब है वो आपसे 2 मिनट बात करेंगे और उसके बाद हम अपने माजिद साहब कोई बात रखना चाहते हैं अगर तो आखिरी कमेंट करें। कोहली साहब, यहाँ पे पीर पंजाल में बहुत सारे जर्नलिस्ट कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन किसी ने जिस तरीके से आप दो जो नौजवान जो है सामने आए हैं, बड़ी बेबाकी और बड़ी हमदर्दाना तौर पे आप समाज को सुधारने की बात कह रहे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। आपकी ये पहल, मुझे उम्मीद है कि खिताए पीर रंग लाएगी। जिस तरीके से आप बेबाकी के साथ हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो कोई भी बात होती है उसको अपने तक महदूद रख के वहीं पे उसको दबाने की बात करते हैं। आपको आज ये एहसास हुआ कि हमें जो है इस मामले पे जो बड़ा एहसास जो है, ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा एक इस पे हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं समझता हूं आज जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इसको जो है जारी व सारी रखेंगे। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे पीआईआर, बहुत सारे यूथ लीडरान आपके साथ जुड़ेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये काफिला बहुत बड़ा काफिला बनेगा और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम से समाज से बुराई जो भी है वो खत्म करने के लिए कोई दुबई या बंबई या महाराष्ट्र से नहीं है। जो पहल आपने की है हम उस पर लब्बैक कहते हैं और इंशाअल्लाह तबारक तआला आपका आगे के लिए जो रद्द अमल होगा हम उसको भी लब्बैक कहेंगे और अपनी तरफ से भी भरपूर कोशिश करेंगे कि समाज में जो ये बुराइयां फैल रही हैं, जो ये मामला जो है ये सारे बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन जो है दे सकते हैं। शुक्रिया। माजिद जी, लास्ट आप कमेंट करेंगे, क्या आवाम के नाम क्या पैगाम रहेगा? पहले तो कोहली साहब और ताहिर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसकी वजह से हमारी आवाज जो है आवाम तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर में शायद ही कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके पास ये स्ट्रीम यार्ड पे प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें से आप लोग हैं और आप लोगों ने हमारी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। दूसरी बात तो यह है कि कोहली साहब, नशा एक लानत है जिसका आगाज तो वक्ती सुकून की धोखे से होता है पर अंजाम जिंदगी की बर्बादी पर होता है। अगर मंशियात में मुब्तले इंसान को ना तो हराम और ना हलाल की तमीज रहती है, ना उसको किसी की माँ बहन की इज्जत का पता रहता है और ना अपनी माँ बहन की इज्जत का पता रहता है। अगर देखो वो कहते हैं कि हर शख्स है मुकद्दर का, देखो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, अफराद के हाथों है अकवाम की तकदीर। देखिए आप लोगों के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हमारी आवाम की तकदीर, तो हर फर्द है मुकद्दर का सितारा। हर एक फर्द को जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए और आप लोगों ने जिस तरीके से बेबाकी से आवाज को उठाया और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके से आप प्रोग्राम करते रहेंगे, हम लोगों को इन्वाइट करते रहेंगे और इस तरीके के मुद्दे जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और एलजी साहब तक पहुंचे ताकि इस चीज का भी सोल्यूशन निकल सके। देखिए जी बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब और तनवीर इकबाल कुरैशी साहब, नजीम साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तमाम मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इंशाअल्लाह फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम में नई हस्तियों के रूबरू फिर आप आवाम को करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी ताहिर अली काजमी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया।